Hello students, welcome back to my channel Creative Classes. Today we will discuss about electricity and its main topics, that is electric current as well as potential. So please subscribe this channel and also like and share it if you like my teaching style as well as content. So let's get started. First we will discuss definition of electricity. So what is electricity? So it is a type of energy which can be used to make heat, light, as well as power to work ऑन मशीन्स. ठीक है, क्या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी है, किसके लिए यूज़ होती है, कोई भी हमें मशीन ऑपरेट करनी है सपोज करो. ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसको पावर देनी पड़ेगी. ठीक है, इनपुट देनी पड़ेगी. इनपुट कहाँ से आएगी, अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होगी, इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट होगा. ठीक है, कोई भी वर्क डन है, कुछ भी हमने करवाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी. सपोज करो हमारा घर का रेफ्रिजरेटर है. ठीक है, हमें उसको ऑपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्टेबलाइजर लगाते हैं. ठीक है, स्टेबलाइजर क्या करता है, जो हमारी जो अगर फ्लक्चुएट होती है वोल्टेज, तो उसे स्टेबल करने में हेल्प करता है. ठीक है, विच विल फर्दर हेल्प रेफ्रिजरेटर टू ऑपरेट. ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली इसका जो रूट है, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, दो पार्ट्स हैं इसके. पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, करंट बेसिकली होता क्या है, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, किसके थ्रू फ्लो होगा चार्ज, एक पर्टिकुलर कंडक्टर के थ्रू होगा. ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है, विच अलाउज पास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, कंडक्टर पढ़ते हैं और एक क्या पढ़ते हैं हम, इंसुलेटर पढ़ते हैं. तो देखो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट है. ठीक है, तो सर्किट क्या क्या चीज होगी, सर्किट बेसिकली क्या होगा, कॉन्टिन्यूस एंड और कॉन्टिन्यूस एंड closed path of an electric current is known as circuit. ठीक है, कोई भी जब पास कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एक पर्टिकुलर क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूस पाथ में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्किट. सर्किट डिस्कस करते हैं अब, सर्किट क्या चीज़ होती है. देखो कोई भी है, ठीक है, सपोज करो हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, एक बल्ब लगा लेते हैं, जिससे हम मेजर करेंगे कि हाँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रॉपर पास हुई है. एमीटर लगा है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे एक हम सेल कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर एक की है हमारे पास. ठीक है, की या स्विच बोल सकते हो इसको आप. देन ये क्या है, हमारे पास सेल है. देखो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगी किस डायरेक्शन में, दिस वन, बल्ब तक पहुँचेगी. ठीक है, जो करंट मेजर करेगा उसे हम बोलते हैं एमीटर. एमीटर से होके देन ये वाला एक क्या बन गया, एक प्रॉपर क्लोज्ड पाथ बन गया ना, जिसमें से इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो मूव कर रहा है. ठीक है, तो इस बेसिकली इसको क्या बोलेंगे हम, सर्किट बोलेंगे. ठीक है, समझ में आया. देखो अब इसकी क्या है, करंट की क्या एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम. एक बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज, amount of charge flowing
through a particular area in a यूनिट टाइम। ठीक है, बेसिकली करंट क्या होता है, क्यू अपॉन टी लिखते हैं हम। क्यों लिखते हैं, क्यू क्या है, चार्ज है हमारे पास, ठीक है, टी क्या है, टाइम है। कितना चार्ज एक, मतलब हम इसे सेकंड्स में कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में कितना फ्लो करता है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में 1 कूलम जब करंट है जो वो पास करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, हम उसे करंट की डेफिनेशन में कन्वर्ट कर देंगे, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो देखो एस आई यूनिट्स क्या हो गए, चार्ज के कूलम होते हैं, बड़ी सी से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, करंट के क्या होते हैं, एस आई यूनिट्स एम्पियर। ठीक है, बड़ी ए से हम डिनोट करते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। देखो अब एक प्रॉब्लम करते हैं, कोई भी एक प्रॉब्लम दी हुई है हमको, हमारे पास करंट की वैल्यू उन्होंने दी है हमको आई, दैट इज 0.5 एम्पियर। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, टी, दैट इज 10 मिनट्स। देखो टाइम है मिनट्स में दिया, हमें सेकंड्स में टाइम चाहिए क्योंकि हम एसआई यूनिट्स में मेजर करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड आउट करना है हमें। तो हम क्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यही वाला एक ही फॉर्मूला आपने याद रखना इसके लिए। ठीक है, आई की वैल्यू दी हुई है हमें 0.5 एम्पियर इज इक्वल टू क्यू हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, टी हमको देखो मिनट्स में दिया हुआ, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या होगा, 600 सेकंड्स बन गए हमारे पास। ठीक है, अपॉन क्या आ गया, 600। ठीक है, तो आगे कैसे सॉल्व करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्यू इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 600। ठीक है, 5 अपॉन इसका पॉइंट हटा के हमने नीचे 10 लगा लिया इंटू 600, 0 से 0 कट गई, 6 5 से 30, कितना आ गया हमारे पास, 300 कूलम। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चंस में आ जाते हैं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ होगी, इसको पहले हम कैसे डिवाइड करेंगे, द कैपेसिटी ऑफ चार्ज्ड बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस चीज़ का पोटेंशियल है। देखो अब जैसे इन्वर्टर है हमारे घरों में, ठीक है, हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, जब लाइट हमारे पास अवेलेबल होती है पीछे से, तो क्या होता है, वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, फुली चार्ज होने के बाद या फिर जितना भी वो पार्शियली चार्ज हुआ है, जितने टाइम के लिए वो वर्क करता है, ठीक है, जितने टाइम के लिए वो वर्क करता है चार्ज हुए हुए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका पोटेंशियल बोलेंगे कि कितना टाइम उसने हमें लाइट प्रोवाइड की, तो उसका क्या होगा, वो पोटेंशियल। बेसिकली पोटेंशियल को हम एबिलिटी बोल सकते हैं। ठीक है, एबिलिटी ऑफ चार्ज्ड बॉडी टू डू वर्क, कितना टाइम वो वर्क करती है। तो देखो इसमें और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या चीज़ होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग a unit charge from one point to another। ठीक है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इजी सा। हमारे पास 2 बॉडीज हैं, ठीक है,
ए है, बी है, दोनों चार्ज्ड बॉडीज हैं हमारे पास, दोनों के पास पोटेंशियल है अपना अपना। इसके पास भी है, इसको हम P1 सपोज कर लेते हैं, इसको P2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करना है, वन पॉइंट टू अनदर, मतलब सपोज करो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही वाला है, ठीक है, ये वाला इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इन्होंने डेस्टिनेशन पे यहाँ पे पहुँचना है, सपोज करो इस वाले पॉइंट में, सी पॉइंट पर पहुँचना है दोनों ने। देखिए ये जो बॉडी अपना पाथ ट्रेवल करके यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है, एज इट इज़ ये वाली बॉडी है जो ट्रेवल करके यहाँ पे पहुँचेगी। तो इनका जो ये वाला डिफरेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कितना वर्क डन करके ये वाली बॉडी डेस्टिनेशन तक पहुंची, कितना वर्क डन करके ये बॉडी डेस्टिनेशन पे पहुंची, ठीक है। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला होगा। उसको कैसे हम करेंगे, P2 माइनस P1, इस वाली बॉडी का जितना पोटेंशियल होगा इसका जितना होगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन, ठीक है, अपॉन चार्ज। एक चार्ज के ट्रेवल होने से कितना वर्क डन हमें मिला है, कितना वर्क डन हुआ, इसको W अपॉन Q, ठीक है। SI यूनिट्स क्या होंगे इसके, वोल्ट्स। देखो 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट जो पोटेंशियल है कब बनेगा, जब 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल ऑफ वर्क डन कितने समय के लिए 1 कूलम चार्ज है जो वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। 1 वोल्ट, 1 जूल और 1 कूलम। तो इसको हम मेजर किससे करेंगे, मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे। और करंट किससे मेजर करते हैं हम, एम मीटर से। देखो इसकी जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, कोई भी चार्ज सपोज करो दिया है हमें 2 कूलम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे दिया 12 वोल्ट। तो हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। PD का क्या फॉर्मूला है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। PD दिया 12 वोल्ट, वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, चार्ज की कितनी वैल्यू है हमारे पास 2, तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास 24 जूल, ठीक है। जूल जो होते हैं वर्क डन के यूनिट्स होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसका जो पार्ट 2 है वो ओम्स लॉ, वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस सेक्शन, एंड डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन and I will definitely help you. So thank you very much. Stay home, stay healthy.